ये हिंदुस्तान की जो सरजमीन है और किसी के बाप की बपौटी है क्या? और हाँ, जो हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी है, वो किसी को किसी भी कहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये इस तरह के कहने वाले लोग गॉड से की औलाद है क्या? वो इस तरह हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अरे ये तो खैर अधर्मी लोग हैं, जितने हैं ये सब बौने हैं, नपुंसक है। ये लोग कोई भी धर्म के माने। अश्वनी उपाध्याय जी और जितने भी उनके हमरा और उस जगह मौजूद थे, इन सब देशद्रोहियों को, इन सब नास्तिकों को, जो मतलब धर्म के आड़ में जो है इस तरह की बात को बरगलाते हैं, मतलब चाहे जो भी हो, और हिंदू भाई बहनों को जो है इसमें अगर बरगलाया तो इसका मतलब है कि आप उसको कट्टरपंथ बना रहे हैं, आप उसको कातिल बनाने का काम कर रहे हैं। UAPA NSA लगा करके उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उस पर देशद्रोह का मामला चला जाए, तुरंत सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है? और वो भी देख लीजिए कौन है वहाँ का, ये भाजपा का प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय भाजपा का प्रवक्ता है। ये कपिल मिश्रा कौन है? भाजपा के हैं। ये अनुराग ठाकुर कौन है? उससे पहले आज भी सोशल मीडिया पे देखिए जितने भी कुकर्म होते हैं, वो कोई ना कोई उसमें जो भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का अच्छे पद का कोई आदमी निकलता है। नहीं, क्या है किसान बिल पास करेंगे, क्या है 3 तलाक बिल पास करेंगे, क्या है NRC पे हो हल्ला करवाएंगे, क्या है तो CAA पे हो हल्ला करवाएंगे। मतलब इनका काम है बिल पास करवाना। दूसरा, इनकी सरकार जब से बनी है तब से ये सिर्फ बलात्कारी का मुद्दा देखिए कहाँ पे चला गया, और क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग का मामला देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इनके आने के बाद विकास इन चीज़ों में हो रहा है, हत्या में विकास हो रहा है, बेरोजगारी में विकास हो रहा है, मॉब लिंचिंग में विकास हो रहा है। मोदी जी को कहना चाहिए कि उनका जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका विनाश और सबके साथ विश्वासघात तो हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ लोगों के द्वारा मुसलमान विरोधी कई नारेबाजी किए गए, ऐसे नारे लगाए गए जिसको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग देश का जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग ये कह रहे थे हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, और दूसरा जो एक नारा था वो ये था कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के नारे जो है दिल्ली जंतर मंतर पर लगाए जा रहे थे और खुलेआम ये नारे जो है लगाए जा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उसके दूसरे दिन जब इसी के विरोध में कुछ लोग वहाँ विरोध करने आए जंतर मंतर पर, तो उन लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, वहाँ से उठा लिया गया और प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए MIM के नेता हैं नसरत नवाब साहब। ये मोदी जी का लोकतंत्र है, मोदी जी का संविधान है, ये भाजपा की नीति है। 2014 से अब तक जो है जो कुछ हो रहा है, हमेशा जब कहीं चुनाव होता है, अभी तो है यूपी का चुनाव, और चुनाव जो सर पे है उसको गोल बंद करने के लिए इस तरह की जो है अयान बयान को दिलाया जा रहा है। लेकिन सच मानों में आस्था वाले इस मुल्क में ये जो लोग जो कह रहे हैं जय श्री राम और वो हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये बात करने वाले, इस तरह के हेट स्पीच देने वाले सबसे बड़े अधर्मी है। ये नास्तिक है इस मुल्क का दीमक है, बौने हैं ये, कि जिसके इशारे पे चाहे ये इस तरह का हेट स्पीच दे रहे हो, इनके हेट स्पीच से कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा को दंगे भड़का करके, जिस तरह से कपिल मिश्रा ने जिस तरह से बयानबाजी दिया था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप यूपी के चुनाव में होगा तुम्हारा क्या कहते हैं जमानत जब्त, तो इसी तरह से कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के होने के वजह से आज हम कुछ नहीं, लेकिन बाद में इसका जवाब दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर जो आज मुल्क में केंद्र में मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उसने भी हेट स्पीच दिया था। तो आप देख लीजिए कहीं भी मुल्क भर में 2014 के बाद इनका काम, भाजपा और मोदी सरकार का काम है। इन्होंने आज तक तो कोई विकास किया नहीं, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया। अगरचे कहीं धोखे से कोई विकास हो गया तो इनको उसमें प्रचार, स्लोगन और अपनी तस्वीर के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। ये आए भाई तो कुछ विकास तो काम करेंगे नहीं। क्या है किसान बिल पास करेंगे, क्या है 3 तलाक बिल पास करेंगे, क्या है NRC पे हो हल्ला करवाएंगे, क्या है तो CAA पे हो हल्ला करवाएंगे। मतलब इनका काम है बिल पास करवाना। दूसरा, इनकी सरकार जब से बनी है तब से ये सिर्फ बलात्कारी का मुद्दा देखिए कहाँ पे चला गया, और क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग का मामला देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इनके आने के बाद विकास इन चीज़ों में हो रहा है, हत्या में विकास हो रहा है, बेरोजगारी में विकास हो रहा है, मॉब लिंचिंग में विकास हो रहा है। जिस चीज़ का बिल बनाना चाहिए उस पर तो ये बिल बना रहे हैं, जिस काम के करने से GDP बाहर होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। बस
ये जंतर मंतर देश का वो जगह है, वो लैंडमार्क है जहां से लोग अदलो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ जब ये लोग इस तरह के जो है नारे लगा रहे थे, देश विरोधी नारे, मुसलमान को भड़काने वाले नारे लगा रहे थे, लेकिन उनको कुछ नहीं किया गया, लेकिन जब उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्हें जो है पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। अभी तो कहना चाहिए ना, मोदी जी को कहना चाहिए कि उनका जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका विनाश और सबके साथ विश्वासघात तो हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम माइनॉरिटी महिला के साथ उनकी मीटिंग थी, वर्षगांठ मना रहे थे 3 तलाक बिल का। अभी आज जो मुस्लिम के साथ इस तरह का कह रहे कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अरे ये तो खैर अधर्मी लोग हैं, जितने हैं ये सब बौने हैं, नपुंसक है। ये लोग कोई भी धर्म के माने, इनके ज़िंदगी में अगर जय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ज़िंदगी का एक लाइन का भी ज्ञान हो और उसका अनुसरण कर ले, ये लोग अपनी ज़िंदगी में उस पर चल ले, तो इसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन ये क्या है, ये किस तरह की ज़बान बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे साफ साबित होता है कि इस तरह के बात बयान और जो लोग जंतर मंतर पे बात को बोले हैं, उसका विरोध करने वाले को ही अंदर घसीटा गया। इसका मतलब है कि यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। सरकार की क्या कहते हैं उसके ऊपर जो है हाथ है, सरकार की मिली भगत है इसमें। इससे बात साफ जाहिर होता है। एक आदमी उसके अगले दिन 9 तारीख को आदमी जो है वहाँ पर होने वाला जो अश्विनी उपाध्याय है, उनके बुलावे पर सब आदमी वहाँ पहुँच करके इस तरह का बयानबाजी एंटी मुस्लिम जो है बयानबाजी करता है, स्लोगन को बोलता है। अगले दिन उसके खिलाफ में अगर चंद मुस्लिम लोग जाते हैं और फिर बोलते हैं, तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि उसी को उल्टे जेल के अंदर कर दिया। और इससे पूरा पता चलता है कि भाई जो है सरकार का इसमें सहमति या मिली भगत है। अच्छा, अभी काफ़ी दबाव बढ़ा है, तो दिल्ली प्रदेश के जो प्रवक्ता जिनका नाम आपने लिया, अश्विनी उपाध्याय, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ खास जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। अश्विनी उपाध्याय जी और जितने भी उनके हमरा और उस जगह मौजूद थे, इन सब देशद्रोहियों को, इन सब क्या कहते हैं नास्तिकों को, जो मतलब धर्म के आड़ में जो है इस तरह की बात को बरगलाते हैं, मतलब चाहे जो भी हो, और हिंदू भाई बहनों को जो है इसमें अगर बरगलाया तो इसका मतलब है कि आप उसको कट्टरपंथ बना रहे हैं, आप उसको कातिल बनाने का काम कर रहे हैं। UAPA NSA लगा करके उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उस पर देशद्रोह का मामला चला जाए, तुरंत सजा मिलनी चाहिए। क्या जरूरत थी ऐसा करने का, क्या कुछ लग रहा है आपको समझ में आ रहा है? वही तो आप ही जवाब भी तो आप ही दे रहे हैं। चुनाव है ना सर पे, ताकि हिंदू वोटों को गोलबंद कर लिया जाए, इस तरह का दंगा करवाएंगे। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, 2014 के बाद ये कोई नया चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाला देख लीजिए, उस दिन कपिल मिश्रा ने क्या था कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप को जाने दो, उसके बाद करेंगे। 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, इस तरह के दंगे भड़काएंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे, और इस मानसिकता के लोग जो है इस नाम पर जो है तमाम हिंदू वोटरों को गोलबंद करेंगे, और गोलबंद करके सत्ता और शासन में आने का लोभ है। उसको यहाँ के गरीब के, दलित से, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से, या यहाँ के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना हो तो विकास की ना बात होगी। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग अपना दुख, दर्द और इंसाफ और अदल का फरियाद करता है। उस जगह से इस तरह की बेहवायात हरकतें की जाती है। और वो भी देख लीजिए कौन है वहाँ का, ये भाजपा का प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भाजपा का प्रवक्ता है, ये कपिल मिश्रा कौन है, भाजपा के हैं, ये अनुराग ठाकुर कौन है। उससे पहले आज भी सोशल मीडिया पे देखिए, जितने भी कुकर्म होते हैं, वो कोई ना कोई उसमें जो भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का अच्छे पद का कोई आदमी निकलता है। और इससे ज़्यादा क्या कहा। कुछ दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि आपके जो नेता हैं ओवैसी साहब, उनको गाजियाबाद घुसने नहीं दिया जाएगा। गाजियाबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है, और किसी के बाप की बपौटी है क्या? ये हिंदुस्तान की जो सरजमीन है ये, और ये इस तरह के कहने वाले लोग गॉडसे की औलाद है क्या? वो इस तरह की ज़बान बोलने वाले हमको लगता है गॉडसेवादी है। और हाँ, जो हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी है, वो किसी को किसी भी कहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और कौन बोला है कि मतलब उसको नहीं जाने देंगे? हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगना पड़ता है किसी भी हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक को। फिर भी वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठने वाले 4 टर्म के माननीय सांसद हैं वो, है ना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, चेयरमैन है वो, उनको जाने से कौन रोक देगा?